राजस्थान की भजनलाल सरकार के द्वारा शुरू किए गए रास्ता खोलो अभियान को पंख लग गए हैं। अभियान के तहत गांव, ठाणी और कस्बों को जोड़ने वाले रास्तों को खोलने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। खास बात यह है कि इस अभियान के तहत खोले गए रास्तों पर उन बेटियों का भी नाम लिखा जाता है जो किसी भी क्षेत्र में अव्वल आई हों। अब तक इस अभियान की शुरुआत के बाद तहसीलदार रास्ते खोले गए हैं और इससे सबसे ज्यादा चोमू में 78 रास्ते खुलवाए गए हैं। इसको लेकर एनडीटीवी की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर रास्ता खोलो अभियान का जायजा लिया। देखिए। रास्ता खोलो अभियान उन ग्रामीणों के लिए वरदान बन चुका है जो ग्रामीण पिछले 30 से 40 सालों से लगातार जो है अपने गांव तक पहुंचने के लिए 10 से 15 किलोमीटर का राउंड निकालकर जो है अपने गांव पहुंचते थे। लेकिन अब रास्ता खोलो अभियान जो है राजस्थान के भजनलाल सरकार ने पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है। आपको बता दें कि इस पूरे अभियान की शुरुआत है वो सबसे पहले जयपुर के जिला कलेक्टर जो है उनके द्वारा स्टार्ट की जाती है और पूरे जयपुर के अंदर जो है अलग अलग तहसीलों के अंदर तमाम जो अधिकारी रहते हैं उन्हें साफ तौर पर निर्देशित किया जाता है कि जो पुराने समय से या फिर किसी विवाद के चलते जो रास्ते पूरी तरीके से बंद है उन्हें खोलने का काम है वो तुरंत प्रभाव से स्टार्ट करना चाहिए। इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। एक फागी के अंदर जो कह सकते हैं कि रास्ता खोलो जो अभियान के तहत जो है लगभग 100 के करीब जो है रास्ते खोले गए हैं, जिसके अंदर ऐसे कई रास्ते हैं जो अपने आप में काफ़ी वरदान साबित हो रहे हैं। वजह ये है कि ग्रामीणों का साफ तौर पे यही कहना है कि ये जो रास्ता खोला गया है उसकी वजह से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी है वो अपने आप कम हो गई है। मेरे साथ फागी के एसडीएम भी हैं, ग्रामीण भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से इस अभियान को ये देखते हैं और कैसे ये काम है वो फागी जो कह सकते हैं उसके अंदर चलाया जा रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका एनडीटीवी में स्वागत है। धन्यवाद सर। किस तरीके से देखते हैं ये जो पूरा अभियान चलाया गया है, पहले एक जिले से स्टार्ट होता है फिर ये मुहिम पूरे प्रदेश के लिए स्टार्ट की जाती है। मैं आपको बता दूं कि हमारे जिला कलेक्टर श्रीमान जितेंद्र जी सोनी सर का ये एक विज़न था कि जो आमजन है वो रास्तों को लेके परेशान होता है, उसके लिए न्यायालयों के अंदर लिटिगेशंस बढ़ते रहते हैं। तो उन्होंने पिछले साल ये एक अभियान चलाया था सभी तहसीलों के अंदर कि किसी भी तरीके से एक इन लोगों को आप तक नहीं आना पड़े और आप लोग जाके जो हमारी राजस्व की टीम है वो मौके पे जाके इन रास्तों को चिन्हित करे और इन रास्तों को खोले। इसी अभियान के तहत सभी तहसीलों के अंदर ये रास्ते खोले गए। जहाँ तक फागी का आप मैं बता दूं, फागी के अंदर अब तक 100 के लगभग ऐसे रास्ते खोले जा चुके हैं। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के इसी गाँव के सरपंच भी हैं और जो और अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो भी मौजूद हैं, ग्रामीण भी। इन तमाम लोगों से मैं बातचीत करूँगा। सबसे पहले मैं सरपंच जी आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे बड़ी चुनौती रहती है जब रास्ता खोलो अभियान की शुरुआत होती है तो उसमें जिस जगह से वो रास्ता निकाला जाता है उस रास्ते के अंदर जिसके खेत आते हैं, खलिहान आते हैं, उनके बीच का जो मध्यस्थता होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और किस तरीके से देखते हैं एक लोकल बॉडी के तौर पे? उसको सर ऐसे देखा जाता है कि हम माननीय कलेक्टर साहब के निर्देश से उपखंड अधिकारी जी हमें मार्गदर्शन देते हैं। हमारी राजस्व टीम आती है, उसकी सीमा ज्ञान कर देते हैं और दोनों पड़ोसी रास्ते के जो पड़ोसी है काश्तकार उनके खेत को बिठाने की पूरी कोशिश करते हैं और उनको समझाइश करके जेसीबी के माध्यम से लोगों के सहयोग से नरेगा से उस रास्ते को हम निकालते हैं। फागी जो है क्षेत्र वहाँ का एरिया है उसके अंदर लगभग इसी तरीके से जो है जेसीबी और तमाम जो यहाँ पर मनरेगा के जो रहते हैं लोग उनके द्वारा जो है इसी तरीके से कार्य किया जाता है। और इन रास्तों के बीच में जो भी जो कह सकते हैं अड़चने आती हैं, चाहे पेड़ पौधे हो या फिर अन्य जो खरपतवार रहती हैं, उनको जेसीबी के माध्यम से हटाया जाता है और तत्पश्चात जो है यहाँ पर इसको समतल लेवलिंग करके जो है इन रास्तों को प्रॉपर तरीके से जो है बनाया जाता है और उसके बाद जो है इनके ऊपर जो मोरिंडा जैसी जो चीज़ें होती है, चिकनी मिट्टी होती है, वो डालकर इन रास्तों को सही तरीके से लागू करने का काम है वो रास्ता खोलो अभियान के तहत किया जाता है। वहीं जयपुर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर चोरू गांव में पिछले 30 साल से जो एक आम रास्ता पूरी तरह से बंद था, जिसमें गंदगी और कीचड़ भरा होने के कारण ग्रामीणों को काफ़ी ज़्यादा
परेशानियों का सामना करना पड़ता था, अब वो बंद रास्ता भी लोगों के लिए खोल दिया गया है। हमने गांव में लोगों से बात की और उनका कहना है कि रास्ता खुलने से उन्हें काफी राहत मिली है। ये रिपोर्ट देखिए आप। रास्ता खोलो अभियान की वैसे तो शुरुआत 2021 के अंदर नागौर से स्टार्ट होती है और ये जो शुरुआत है फिर अलवर में जाती है और जैसे ही जयपुर के कलेक्टर जो कह सकते हैं कि जयपुर के अंदर आते हैं जितेंद्र कुमार सोनी, तो वो जयपुर के तमाम जो पंचायत होती हैं, जगह होती हैं, क्योंकि आए दिन रास्तों को लेकर जो झगड़े होते थे उनसे निपटने के लिए, उनको दूर करने के लिए इस तरीके की मुहिम स्टार्ट की और ये मुहिम अब राज्य के अंदर पूरे जो कह सकते हैं गांव, ढाणी और जो शहर होते हैं उनको जोड़ने वाले रास्तों के बीच में जो है यहाँ पर स्टार्ट की गई है। मैं इस वक्त एक ऐसे ही गांव में हूँ। आप देखेंगे ये रास्ता वैसे अभी तो फ़िलहाल दिखने में काफ़ी अच्छा दिख रहा है और यहाँ पर जो सीमेंटेड रोड है वो भी बनाई गई है और यहाँ पर पहले बताया ये जाता है इन महिलाओं के द्वारा कि यहाँ पर जो रास्ता था वो चलने योग्य भी नहीं था। यहाँ पे जो मरे हुए जानवर रहते थे उनकी हड्डियाँ या फिर उनकी जो शव होते थे वो यहाँ पर डाले जाते थे, जिससे क्या है लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। मैं इन महिलाओं से बातचीत करूँगा, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि सड़क है वो बन चुकी है। रास्ता काफ़ी ज़्यादा पहले विकट था लेकिन अब काफ़ी अच्छा हो गया। क्या कहेंगे माता जी रास्ते के लिए? रास्तों का 2 दिन में लिए जावा के लिए हाँ गई खुराबा चले। आप क्या कहेंगे? हाँ रास्तों काटो माँ गई 300 को। अच्छा, कहाँ तक रास्ता होना चाहिए? आर पार ही जा टेढ़ तक ही नहर तक ही। आर पार चलाओ। पहले रास्ता कैसा था? कादाम सा और ठेठ तक गेलो काट दियो, नहर तक खुरो बंधा दियो न तेता कादामर जावाचा रावाचा पड जावाचा टांगडा टूट जा फिर मैं कड़े जाऊँ था ना जावाई जन आर को पार ही काट दियो गेला। तो कितने साल बाद में ये रास्ता खुला है आप बताएंगे, क्योंकि आप तो देखते हुए आए हैं। ये तो देखिए नाड़ को शोई का दो दे शादी हो के आए थे तब भी ऐसा ही रास्ता था? ऐसा ही था? शाही कादामर जा रहा था और आ रहा था और माता पोटा मेल रहा था और गली में भी पड़ता हुआ था, गली के मानी पड़ता हुआ था और उठ भी जावा था और फिर भी मोटरसाइकिल भी गजा से और डायर पड़ता से या बड़ा भी पड़ता है और बैठ बड़े भी पड़ता है। आपको मैं ये बता दूं कि ये जो बच्ची है ये वो होनहार बच्चियां हैं, दोनों आप देखेंगे। एक का नाम है संतो चौधरी और दूसरे का नाम है रिंकू चौधरी। इन बच्चियों के नाम से इस रास्ते का नाम रखा गया है क्योंकि इन बच्चियों ने अपने स्कूल के अंदर जो है काफ़ी अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, अव्वल इन्होंने अपने स्कूल के अंदर किया है। इसी वजह से जो यहाँ के एसडीएम हैं उनके द्वारा जो है डिसीजन लिया गया कि जो रास्ते खोले जाएंगे उन रास्तों के ऊपर इन बेटियों का नाम है वो रखा जाएगा। आपको हम मिलवाते हैं संतो और रिंकू चौधरी से। बेटा कितने परसेंटेज आए हैं? 19। कौन सी क्लास में? 12th में। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आपका नाम है, जब नई सड़क बनती है और उसके ऊपर जब लिखा जाता है कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ। बाकी बच्चों के लिए क्या कहेंगे? बाकी बच्चों को भी पढ़ाई करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, आगे बढ़ने चाहिए। आपका नाम यहाँ पर आता है जब नई सड़क बनती है और गांव के बीच में जब आपका नाम लिखा जाता है। मैं तो सभी से यही निवेदन करूँगी कि जिस प्रकार मैंने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है उसी प्रकार सभी छात्र छात्राएं अपने माता पिता का नाम रोशन करें तथा इसी प्रकार अपने गांव व समाज का नाम रोशन करें। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे और भी महिलाएं हैं। ये वो बेटियां थी जिन्होंने अपने स्कूल के अंदर अव्वल आकर अपने माँ बाप और गांव का नाम रोशन किया। तो वहीं पर इन महिलाओं से भी बातचीत करूंगा क्योंकि रास्ता खोलो अभियान जो है अपने आप में जो ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण परिवेश में जो लोग आते हैं उनके लिए वरदान है। क्योंकि आप देखेंगे कि इस रास्ते के अंदर जो महिलाएं उनसे सुनते हैं उनकी कहानी कैसे देखते हैं, क्योंकि पहले काफ़ी ज़्यादा कीचड़ हुआ करता था, अब जो है चलने में आसानी है। अंदरों का निसरनी ना जो और माँ पूरी सड़क बननी चाहिए, आर बार बड़ा पूरा भी बढ़नी चाहिए और कादा मेर जाओ सर आओ सर जूते न खोल। अब कैसा लग रहा है? अब सही था, बन गया इतनी दूर तो और आगे भी बढ़नी चाहिए ऐसी। पहले कैसी स्थिति थी माता जी? अंडा 3-3 बार तो पड़ेड़ा जाए सड़क पर। अच्छा। सड़क न बनी थी पहले ठोकरा खाकार आते था कादा कीचड़ में आओ सा।
जो रास्ता खोलो अभियान के तहत है, लगभग 1000 से अधिक जो रास्ते हैं वो लंबे समय से जो बंद पड़े थे, उन रास्तों को खोलने का जो काम है इस अभियान के तहत किया गया है। वहीं अगर बात की जाए इस पूरे अभियान के तहत जो लोकल बॉडीज़ होते हैं, जो लोकल प्रशासन होते हैं, उनकी अहम भूमिका रहती है और जो ग्रामीण परिवेश के अंदर जो लोग आते हैं या फिर जो नागरिक आते हैं उनको समझाइश करके जो है रास्तों को खोलने का काम है जो राजस्थान की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जयपुर से पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।